प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 1 ठोस अवस्था की प्रकरण 10 यानी विद्युतीय गुण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। ये हमने सोचना है कि जो हमारे घरों में बिजली आ रही है, विद्युत धारा आ रही है, वो होती क्या होगी। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आवेश और आवेश किस में होता है? इलेक्ट्रॉन्स में। अतः इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह की दर, कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं किसी चालक से। तो आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। जैसे जल की एक धारा बहती है, इसी प्रकार विद्युत की भी धारा होती है। उस जल की धारा में जल होता है, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अंतर यह है कि जल की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है और विद्युत धारा अधिक मात्रा से निम्न मात्रा की ओर बहती है। माना तार के एक सिरे, इधर ज़्यादा विभव है, इधर कम है, इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इधर कम है, तो उच्च क्षेत्र, चाहे तार ऊपर की ओर क्यों न हो, तो ये उच्च इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र से निम्न इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होगी। तो ये था आवेश, विद्युत धारा। अब हम ठोसों को चालकता के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, चालकता के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला, चालक। चालक में वे ठोस आते हैं जिनसे आवेश प्रवाहित हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं जिनसे होकर के। उदाहरण है धातुएं। लगभग सभी धातुएं चालक होती हैं। दूसरा होता है अर्धचालक। कुछ ठोस ऐसे हैं जिनमें कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं, जैसे सिलिकॉन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। और तीसरा प्रकार है अचालक या विद्युत रोधी। इसे हम अचालक या विद्युत रोधी क्यों कहते हैं? नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जिन ठोसों से विद्युत धारा होकर के नहीं जा सकती, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो सकते, गति नहीं कर सकते, उन्हें अर्धचालक या उन्हें अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। उदाहरण है प्लास्टिक। हम अक्सर देखते रहते जीवन में, कई बार गलती से जाने अनजाने में विद्युत धारा पर, विद्युत की तार पर हमारा हाथ लग जाए या कोई रॉड लग जाए, पता लग जाता है, जिससे हम तक करंट पहुंच जाता है। माना हमारे हाथ पर कोई धातु है और गलती से उस तार पर लग गई, तो इस तार के माध्यम से, इस रॉड के माध्यम से, इस तार से हम तक करंट आ जाता है और हम पे करंट लग जाता है। तो वो चालक था जिससे हम तक करंट आ गया, यानी इस पदार्थ से होकर करंट आया, तो ये चालक कहलाएगा। दूसरा है अर्धचालक। कई पदार्थों से हल्का सा करंट पास हो पाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? अर्धचालक। और कई पदार्थ ऐसे जिनको अगर विद्युत तार पे भी लग जाए, लेकिन हम उस पदार्थ के माध्यम से लगे हैं, टच हुए हैं, हम पे करंट नहीं आया, तो उससे हम, क्योंकि इस पदार्थ से करंट हम तक नहीं आया, इलेक्ट्रॉन हम तक नहीं पहुंचे, तो इसे हम विद्युत का रोधी या अचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक। और इसीलिए तारों के बाहर प्लास्टिक का आवरण लगा रहता है। अब हम कुछ अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे चालक, अर्धचालक और अचालक में। वो अवधारणा है कि चालकता का मान क्या होता है, चालकता क्या होती है। तीनों में इलेक्ट्रॉन तो चलते हैं, इसमें ज़्यादा चलते हैं, इसमें कम चलते हैं, इसमें बहुत कम चलते हैं, जिसे हम ना के बराबर मानते हैं, इसलिए अचालक कह दिया। इसमें कम चलते हैं तो अर्धचालक, इसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो चालक। तो चालकता की दर प्रति ओम प्रति मीटर में मापी जाती है, और चालकों की चालकता 10 की घात 4 से 10 की घात 7 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। सॉरी। अर्धचालक, इनकी चालकता 10 की घात -10 से 10 की घात 4 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। और इसी क्रम में अचालक यानी विद्युत रोधी की चालकता 10 की घात -20 से
10 की घात ऋण 10 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मान याद रखना आपको, इसे आप लर्न करेंगे, फिर अन्य चीज़ें जनरेट करेंगे। फिर हम दूसरा अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, बैंड सिद्धांत के आधार पर इनमें क्या अंतर है। तो अब देखिए, चालक में हम देख रहे हैं कि एक बैंड है, इनके अंदर, धातु के अंदर, ठोसों के अंदर बैंड्स होते हैं, तो आधा भरा हुआ है, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऊर्जा के कारण इसमें भी गतिशील आसानी से हो सकते हैं या होते हैं। तो ये आंशिक पूरित बैंड चालकों में होता है, और कई बार कोई रिक्त बैंड अगर आंशिक बैंड के साथ जुड़ा है तो बहुत कम दूरी के साथ, बल्कि ओवरलैपिंग होता है या अतिव्यापित एक दूसरे को रहता है, एक दूसरे के ऊपर आया रहता है। इतना भाग ये भरा हुआ भाग है, यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर से रिक्त अर्धों में रिक्त दिखा दिया है, इसके नीचे भरा हुआ भाग है, तो ये अतिव्यापित बैंड है। अतः पूरित बैंड और रिक्त बैंड के मध्य कोई भी खाली स्थान नहीं होता, नगण्य स्थान होता है। तो ये था चालकों में। अब हम अंतर कब करेंगे, जब इसके साथ दूसरा भी लेंगे। अब हम अर्धचालक की बात करेंगे, तो अर्धचालक भी देखिएगा स्पष्टतः दोनों बैंड अलग अलग है, नीचे भरा हुआ है पूरित बैंड, ऊपर है रिक्त बैंड, और इनके मध्य दूरी अल्प है, लघु ऊर्जा का अंतर है। तो अवश्य है कि कम ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे रिक्त बैंड में, जिससे ये पदार्थ, सिलिकॉन जैसे ये पदार्थ कम चालकता दिखाते हैं, जिसे हम अर्धचालक कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर करेंगे, चालक और अचालक। अर्धचालक में तो इसमें दोनों बैंड संयोजित रहते हैं या अतिव्यापित होते हैं, इनके बीच की दूरी नगण्य होती है, जबकि अर्धचालक में लघु ऊर्जा अंतर होता है, जिससे सभी इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड में गति नहीं कर पाते और कम चालकता दिखाते हैं। तीसरा प्रकार हम बात करेंगे अचालक की या विद्युत रोधी की। इसमें हम देख रहे हैं कि पूरित बैंड और रिक्त बैंड के बीच काफ़ी ऊर्जा का अंतर है, अतः वही इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे जिनके पास बहुत अधिक ऊर्जा उपस्थित होगी। और क्योंकि किसी भी मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन हो, उसमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन तो, अधिकतर पदार्थ या कण तो औसत ऊर्जा के होते हैं, और कुछ औसत से कम ऊर्जा और कुछ औसत से अधिक ऊर्जा। तो स्पष्ट है कि कम ही, आधे से भी कम कण, यानी भौतिक अंतर होने के कारण, अधिक ऊर्जा अंतर होने के कारण बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड में जा सकते हैं पूरित बैंड से, और चालकता बहुत कम दर्शाते हैं, जिसे हम किसी भी कार्य में प्रयोग में नहीं ला सकते, जिसलिए हम इन्हें अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। अब चालक और अचालक का अध्ययन इतना ही सीमित है। अब हम थोड़ा सा अर्धचालक को और विस्तृत रूप में जान लेते हैं। इसका प्रथम बिंदु हमने इस प्रकार से देखना है कि इन अर्धचालकों को हम नैज अर्धचालक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम ताप बढ़ाते हैं अर्धचालकों का, तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, इसी कारण इन्हें हम नैज अर्धचालक कहते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से चालकता में वृद्धि होने के कारण। दूसरा बिंदु, नैज अर्धचालकों की चालकता घरेलू कार्यों के लिए यानी व्यावहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं होती, किंतु इनमें कुछ अशुद्धि मिलाकर, इनको अमिश्रित करके, डोपिंग करके इनकी चालकता को हम बढ़ा सकते हैं, इनकी चालकता बढ़ जाती है। तीसरा बिंदु, अब हम कहेंगे कि अपमिश्रण क्या है, क्योंकि अपमिश्रण बढ़ती है, इसको इंग्लिश में डोपिंग, DOPING, डोपिंग भी कहते हैं। अब मिश्रण नाम से मिला कि कुछ चीज मिला देना, अशुद्धि को मिला देना। तो क्या अशुद्धि मिलानी है? अर्धचालकों में उचित अशुद्धि को, हम कोई भी अशुद्धि मिला सकते हैं, उस कारण होना चाहिए कि कैसी अशुद्धि मिलानी है। उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में, और उसकी मात्रा भी निश्चित होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिलाएंगे तो ज़्यादा कण क्रिस्टलन में प्राप्त भाग ले लेंगे, और बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगी, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होगी। इसलिए हम उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाकर उनकी चालकता को बढ़ाने की जो क्रिया है, क्योंकि उचित मात्रा में
उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिला देंगे तो उनकी चालकता बढ़ेगी, और यदि संतुलित मात्रा में मिलाएंगे तो संतुलित मात्रा में बढ़ेगी, कंट्रोल्ड में बढ़ेगी। तो इस क्रिया को ही अतः अर्धचालकों में उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाकर अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने की क्रिया अपमिश्रण अर्थात डोपिंग कहलाती है। अब मिश्रण, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अब मिश्रण कैसे करें हम। अभी हमने कहा कि उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में, तो हम देखते हैं कि अर्धचालक सिलिकॉन है, इसकी संयोजकता 4 होती है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल सकते हैं संयोजकता को, जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, तो आशा है कि आपको याद होगी। तो सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है क्योंकि उसके बायकोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये सिलिकॉन में जब हम अशुद्धि मिलाएंगे तो अगर 4 ही अशुद्धि वाला 4 ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाला मिलाएंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसी अशुद्धि मिलानी है जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो या इलेक्ट्रॉन न्यून हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन कम होने पर इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि होनी चाहिए। अर्थात ऐसी अशुद्धि मिलाएं जिसकी संयोजकता 4 से कम हो या 4 से ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन न्यून हो। और ऐसी अशुद्धि को मिलाने से इनमें इलेक्ट्रॉनीय दोष उत्पन्न हो जाते हैं, डिफेक्ट आ जाता है क्रिस्टल में नई चीज़ मिलाने से, और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है। बाकी सब परमाणु रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है, जिससे चालकता बढ़ती है। आइए इसे हम विस्तृत से देखते हैं चित्र के माध्यम से। पहला जो क्रिस्टल है हमारे पास वो है सिलिकॉन का विशुद्ध क्रिस्टल। पूर्णतः कोशिश करते हैं 99.99 पूर्णतः शुद्ध क्रिस्टल है। यहाँ पर एक जो गोला है इसे हम सिलिकॉन परमाणु के द्वारा दर्शा रहे हैं, और सिलिकॉन का परमाणु के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने आसपास के 4 अन्य सिलिकॉन परमाणु से आबंधन बनाने में प्रयोग करता है। यदि हम इसको देख लें जिसमें हमने मार्क किया है, इस परमाणु को देखें तो इस परमाणु के चारों ओर हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, 2 राइट, और प्रत्येक दिशा में एक अन्य परमाणु से जुड़ा है। तो अवश्य है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनों में से जो आबंध बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर सिलिकॉन का और एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का। इसी प्रकार ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों सिलिकॉन परमाणु के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों सिलिकॉन के, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों सिलिकॉन से, अर्थात इस सिलिकॉन परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन चारों ओर के अन्य सिलिकॉन परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर आबंध बना लेता है, संयोजी आबंध बना लेता है, और इसे हम ऐसा का विशुद्ध क्रिस्टल कहते हैं। यह है अर्धचालक। अब इसकी चालकता थोड़ा सा न्यून है, दैनिक कार्यों में प्रयोग नहीं की जा सकती, और इसको उपयोगी बनाने के लिए इसमें हमने अपमिश्रण कर दिया, डोपिंग कर दी। और कैसे करी, पहले हम इस क्रिस्टलन के दौरान यदि सिलिकॉन में अल्प मात्रा में SAS आर्सेनिक मिला दें या आर्सेनिक क्लोराइड मिला दें, आर्सेनिक मिला देंगे तो कुछ स्थान जो सिलिकॉन के हैं उनमें से कुछ स्थान, हमने छोटा सा भाग लिया है क्रिस्टल का, बड़ा होगा तो और ज़्यादा आर्सेनिक आएंगे, तो छोटे से रूप में हमने देखा कि एक आर्सेनिक SI का स्थान ग्रहण कर लेता है। किंतु अंतर यहाँ पर यह है कि सिलिकॉन की संयोजकता 4 और आर्सेनिक की संयोजकता 5 है। तो किस प्रकार से यहाँ पर दोष आता है और चालकता बढ़ती है, ध्यान दीजिए प्लीज अटेंशन। जिस प्रकार सिलिकॉन की 4 इलेक्ट्रॉन चारों ओर के अन्य सिलिकॉन परमाणु से आबंध बनाकर क्रिस्टल का निर्माण कर रहे थे, यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन उसके चारों ओर 4 ही सिलिकॉन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, और अपने 5 में से 4 इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग वह अपने चारों ओर की 4 सिलिकॉन परमाणु से आबंध बनाने के लिए कर लेता है, किंतु उसके पास अभी एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जिसे हम कहेंगे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है चालकता बढ़ाने के लिए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है इस परमाणु की तरफ, तो इसकी संयोजकता 4 से 5 हो जाती है, और यह भी तुरंत इस इलेक्ट्रॉन को आगे पास करने का प्रयास करता है और पास करता है,
और फिर दूसरे परमाणु के पास वो स्थिति इस परमाणु की वो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 5 आ जाती है और ये इस प्रकार से पूरे क्रिस्टल में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिससे सभी इलेक्ट्रॉनों में आप समझ सकते हैं कि मूवमेंट आ जाता है, उत्तेजना आ जाती है, एक्साइटमेंट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ आया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ही यहाँ छोड़ देगा, फिर जिसका इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर और पास कर देगा और बहुत स्पीडली ऐसा होता है, घूमता रहता है। हम इसको ऐसे समझे कि माना हमारी एक लाइन है स्टूडेंट्स की और हम एक गर्म गर्म वस्तु अगर ले रहे हैं और पास कर हमने कहना है कि यहाँ से हमने आगे लाइन तक पहुँचानी है, तो हम क्या करेंगे, बहुत हॉट वस्तु को ये चाहेंगे फटाफट आगे पास कर दें ताकि हमारे पास यह कम समय तक रहे और हमें इससे कम टेम्परेचर लगे। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को फटाफट गतिशील करते हैं और इससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है जिससे उस पर ऋणावेश है, इसलिए इसी कारण इसे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव आवेश होने से इसे हम एन प्रकार का अर्धचालक, अभी अर्धचालक लेकिन विशुद्ध है, वो अशुद्ध है और इसे हम एन प्रकार का चालक कह देते हैं। इसी क्रम में जब हम सिलिकॉन को एक कम संयोजकता वाले परमाणु से डोपित करते हैं और मिश्रित करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन हैं बोरोन के पास और चारों ओर 4 सिलिकॉन है। तो 3 सिलिकॉन के साथ तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉनों से आबंध बना देता है, किंतु चौथे सिलिकॉन के साथ आबंध बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर हम इसे इलेक्ट्रॉन रिक्त के रूप में दिखा रहे हैं, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिक्ति। तो अब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कमी के कारण पास का परमाणु इस बोरोन को एक इलेक्ट्रॉन अपना दान कर देता है, जिससे इस सिलिकॉन के पास रिक्ति आ जाती है और यहाँ इलेक्ट्रॉन भर जाता है। अब क्योंकि इसके पास अब 4 की जगह में 3 हो गए, इसको पास का इलेक्ट्रॉन से खींच लेता है एक इलेक्ट्रॉन और रिक्ति इधर हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट किस साइड जा रहा है, इधर को, और इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इस साइड को है और रिक्ति का उसके विपरीत साइड को है, जिसके कारण क्रिस्टल में सभी के सभी परमाणु उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और सिलिकॉन की चालकता बढ़ जाती है बोरोन के आने के कारण। क्योंकि बोरोन में एक इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसलिए कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए से पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। अगर समझ में आए तो कमेंट्स में ज़रूर करें और समझ में ना आए तब भी कमेंट्स ज़रूर करें, आपके लिए और बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।